डियर स्टूडेंट, मैं राम कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएससी कॉलेज भरतपुर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के परिचय और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में बात की और उसमें बताया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें परावैंगनी क्षेत्र की तरंगदैर्घ्य की परास के बारे में बात हुई और दृश्य क्षेत्र के बारे में बात हुई थी। दृश्य क्षेत्र विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का वह क्षेत्र है जिसकी तरंगदैर्घ्य की परास 400 से 800 नैनोमीटर के मध्य होती है तथा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का यही क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो दिखाई देता है, इसीलिए इस क्षेत्र को दृश्य क्षेत्र कहते हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि जब परावैंगनी और दृश्य विकिरणों की अंतरक्रिया पदार्थ के साथ होती है तो इस अंतरक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में क्या होता है। पदार्थ पर जब भी परावैंगनी और दृश्य क्षेत्र के विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाले जाते हैं तो इनसे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा यौगिक या पदार्थ के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को परिभाषित करना चाहें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है। जब किसी पदार्थ पर परावैंगनी एवं दृश्य विकिरण डाले जाते हैं तो पदार्थ निश्चित तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का अवशोषण करता है। इन विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होने की घटना को ही हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। विभिन्न कार्बनिक अणुओं में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। नंबर 1, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और नंबर 2, अनुमत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में। वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो सम्मिति अनुमत नहीं होते हैं, अर्थात जिनके होने की अनुमति सम्मिति नहीं देती है, प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाते हैं। इन संक्रमणों के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इनसे प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता भी बहुत कम होती है। ये संक्रमण पुनः निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सिग्मा टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, और नंबर 2, पाई टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में। वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधीय अणु कक्षक से पाई स्टार प्रतिबंधीय अणु कक्षक में स्थानांतरित होते हैं, सिग्मा टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाते हैं। चूँकि सिग्मा अणु कक्षक और पाई अणु कक्षकों की सम्मिति अलग अलग होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण सम्मिति अनुमत नहीं होते और इनके पाए जाने की प्रायिकता भी बहुत कम होती है, इसीलिए इनसे प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता भी बहुत कम होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में। ये हैं पाई टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनमें इलेक्ट्रॉन पाई बंधीय अणु कक्षक से सिग्मा स्टार प्रतिबंधी अणु कक्षक में स्थानांतरित होते हैं
पाई टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाते हैं। ये संक्रमण भी सममितीय अनुमत नहीं होते, इसलिए इनसे प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता भी कम होती है। अब बात करते हैं हम आपसे अनुमत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में। जैसा कि हेडिंग से ही स्पष्ट है, वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो सम्मिति अनुमत होते हैं, अर्थात जिनके होने की अनुमति सम्मिति देती है, अनुमत इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहलाते हैं। इन संक्रमणों के पाए जाने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है, इसीलिए इनसे प्राप्त अवशोषण बैंडों की तीव्रता भी बहुत अधिक होती है। ये संक्रमण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण, नंबर 2 पाई टू पाई स्टार संक्रमण, नंबर 3 एन टू पाई स्टार संक्रमण और नंबर 4 एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण। सबसे पहले बात करते हैं आपसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में। वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंधीय अणुकक्षक से सिग्मा स्टार प्रतिबंधीय अणुकक्षक में स्थानांतरित होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण कहलाते हैं। इस प्रकार के संक्रमण केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में ही पाए जाते हैं, जिनमें केवल सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान काफ़ी अधिक होता है, अर्थात सबसे अधिक होता है। इसीलिए इन संक्रमणों के लिए आवश्यक ऊर्जा का संक्रमण परावैंगनी क्षेत्र या निर्वात परावैंगनी क्षेत्र से होता है। ऐसे यौगिक मुख्य परावैंगनी क्षेत्र के लिए पारगम्य होते हैं, अर्थात मुख्य परावैंगनी क्षेत्र से इनमें कोई भी अवशोषण नहीं होता। इसीलिए इन संक्रमणों के कारण मुख्य परावैंगनी क्षेत्र में कोई भी अवशोषण संकेत प्रदर्शित नहीं होते, अर्थात ये मुख्य परावैंगनी क्षेत्र के लिए पारदर्शी होते हैं। इसी गुण के कारण इन यौगिकों का उपयोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इन यौगिकों का उपयोग विलायक के रूप में करने से यौगिकों की स्पेक्ट्रम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार के विलायकों के मुख्य उदाहरण हैं हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आदि। अब बात करते हैं आपसे दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में, और ये हैं पाई टू पाई स्टार संक्रमण। वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनमें इलेक्ट्रॉन पाई बंधीय अणुकक्षक से स्थानांतरित होकर पाई स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक में चले जाते हैं, पाई टू पाई स्टार संक्रमण कहलाते हैं। इस प्रकार के संक्रमण केवल उन यौगिकों में होते हैं जिनमें कम से कम एक पाई बंध उपस्थित हो, अर्थात यौगिक असंतृप्त हों, जैसे एल्कीन, एल्काइन आदि। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण की तुलना में कम होता है, और ऐसे यौगिक यूवी क्षेत्र में 200 से 300 नैनोमीटर के क्षेत्र में अवशोषण संकेत प्रदर्शित करते हैं। इस अवशोषण संकेत को के बैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्रतीक कॉन्जुगेशन से लिया गया है। ये लैम्डा भाषा का प्रतीक होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ संयुग्मन होता है। अतः इस संकेत के द्वारा यौगिकों में संयुग्मन के बारे में पता चलता है। एरोमेटिक यौगिकों में भी इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं, लेकिन उन यौगिकों से प्राप्त अवशोषण बैंडों को बी बैंड या ई बैंड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को एथिलीन अणु में निम्नलिखित
चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एथिलीन अणु में पाईबंदी अणुकक्षक को नीचे की तरफ प्रदर्शित किया गया है और पाई स्टार अणुकक्षक को ऊपर प्रदर्शित किया गया है। पाईबंदी अणुकक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और जब इस पर अल्ट्रावायलेट विकिरण डाले जाते हैं तो उनसे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन पाईबंदी अणुकक्षक से पाई स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक में चला जाता है और उस स्थिति में जो अणुकक्षक चित्र की आकृति है इस प्रकार की हो जाती है और इस स्थिति में पाईबंदी अणुकक्षक और पाई स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब बात करते हैं आपसे तीसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में। N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनमें इलेक्ट्रॉन अबंधी अणुकक्षक N से स्थानांतरित होकर पाई स्टार प्रतिबंधी अणुकक्षक में चले जाते हैं, N2 पाई स्टार संक्रमण कहलाता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिनके अणुओं में पाई बंध के साथ साथ ऐसा परमाणु या समूह भी उपस्थित होता है जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O, NO2 आदि समूह युक्त यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं, पाई2 पाई स्टार संक्रमण और N2 पाई स्टार संक्रमण। पाई2 पाई स्टार संक्रमण के कारण जो अवशोषण बैंड प्रदर्शित होती है उसे K बैंड कहते हैं और N2 पाई स्टार संक्रमण के कारण जो अवशोषण बैंड प्रदर्शित होती है उसे R बैंड के नाम से जाना जाता है। यह अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड होती है और UV स्पेक्ट्रम में 270 से 300 नैनोमीटर के मध्य उपस्थित होती है या प्रदर्शित होती है। अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड से अर्थ यह है कि यह बैंड अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र में उपस्थित होती है। इस वीडियो में इतना ही। कल आपको कार्बोनिल समूह में इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के बारे में बताया जाएगा।